स्कूल 12 महीने मतलब ये मान के चल लो चांदी ही चांदी। आपको एक भी दिन ऐसा फील नहीं होगा कि पैसे की कमी लग रही है। और यदि मान लो आपको ऐसा लगा भी, तो किसी दिन पेरेंट्स डे ऑर्गेनाइज कर लीजिए। अपने बच्चों को बोल दीजिए कि भाई कल पेरेंट्स डे है, उसके अरेंजमेंट के लिए इतने पैसे चाहिए। अब बच्चे जाएंगे अपने मम्मी पापा को बोलेंगे, मम्मी मम्मी पापा पापा पेरेंट्स डे है, उसमें इतना फीस लग रहा है। ये पापा भी बड़े खुश, अरे वाह बच्चे के स्कूल में पेरेंट्स डे है, कुछ अच्छा होगा, ये होगा वो होगा। और भैया ये लेके ये लो, ये हो गई फीस। बस आपकी फिर चांदी ही चांदी। और यदि मान लो इससे भी बात ना बने, तो बोल देना कि आज चिल्ड्रन डे है, आज कोई और दूसरा डे है, कोई आज फ्रेंड्स डे है। तो फिर ज़रूर उनको लगेगा कि नहीं यार बच्चों के स्कूल में कुछ ऐसा कुछ हो रहा है जो बहुत ज़रूरी चीज़ है, तब तो वही पैसे निकल ही जाएंगे। आजकल ये मान के चल लो आप, स्कूल में पढ़ाई के सिवा सब कुछ हो रहा है। पढ़ाई नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। स्कूल में बस ये मान के चल लो, अब बस बिजनेस होता है। अब स्कूल को, अब उसको स्कूल ना बोलिए ही मत, अब उसको बोलिए आप वो एक मॉल बन गया है। वहाँ आपको सब कुछ मिलता है, मतलब आपको और वैरायटी के साथ मिलता है। आपको कपड़े मिल जाएंगे, आपको जूते मिल जाएंगे, आपको बच्चों की किताबें मिल जाएंगी। मतलब अब आप ये मान के चलिए कि जब आप किताबें लेने जाएंगे तो आपको अलग अलग वैरायटी की किताब मिलेंगी। चलो इस पे तो आप कन्विंस हो गए, बट इसके अलावा आप जूते लेने जाएंगे ना, तो आपको 5 वैरायटी दिखा दी जाएंगी कि आपको ये वैरायटी इतनी की है, ये वैरायटी इतनी की है। मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब यदि आप बाहर से जूते खरीदेंगे और वो पहन के यदि आप बच्चे को देंगे, तो इसका मतलब ये है कि बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। उनके जूते आप जब तक नहीं लेंगे तब तक बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। उसके बाद आप कपड़े लेने जाएंगे, आप बाहर से कपड़े नहीं बनवा सकते। क्यों भाई? बाहर से कपड़े बनाएंगे ना तो फिर बच्चों के अंदर जो ज्ञान है वो घुसेगा ही नहीं, क्योंकि स्कूल के जो कपड़े हैं ना उसमें उन्होंने मंत्र फूंक रखा है कि भाई यदि वो बच्चे स्कूल के खरीदे हुए कपड़े पहनेंगे तब ही उनका पढ़ाई में मन लगेगा, उसके अलावा उनका मन बिल्कुल नहीं लगने वाला। किताबों तक तो चलो ठीक था, मतलब अब ये हद हो गई कि किताबों के साथ पेंसिल, किताबों पे चढ़ाने वाले कवर भी आपको वहीं से खरीदना है, वो बिल्कुल मैंडेटरी है। अब मान लो भाई आपसे पूछ लिया कि भाई ये बताओ ये कवर मैं बाहर से क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, तो उनके जवाब सुनेंगे ना तो आपको लगेगा कि वो भाई यही सबसे बड़े वो है महात्मा। वो आपको क्या जवाब देंगे कि बच्चों के पास अलग अलग कलर के कवर होते हैं, तो बच्चे एक दूसरे से लड़ते हैं, बच्चों के अंदर गलत भावनाएं आती हैं। हम आपको एक ही कलर के कवर दे रहे हैं, सब पे एक ही कलर के कवर होंगे तो बच्चे आपस में सही से रहेंगे। मतलब समझ रहे हो, मतलब जैसे हम तो गुंडे बन गए। हमारे स्कूल में हम कवर बाहर से खरीदते तो भाई अब तो हम गुंडे हैं, हम गुंडे बन चुके हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कवर तो अलग अलग थे, तो भाई इसका मतलब हम तो सब गुंडे हैं। इसी तरह यदि मान लो वो स्कूल का बैग यूज नहीं करेगा तो उसको बोझा लगेगा। मतलब उनका बैग जो है वो इतना लाइट वेट है कि उसको बोझा नहीं लगेगा। बाहर से यदि आपने बैग खरीद लिया तो भाई वो बैग अलाउड नहीं है, क्योंकि वो जो बैग है वो है 20 किलो का, और जो वो बैग दे रहे हैं वो है 10 ग्राम का। अब समझ रहे हैं? और जो किताबें हैं, किताबों की तो ये हद हो गई है कि वो जो किताबें दे रहे हैं वो किताबें आपको बाहर मिलेंगी ही नहीं। तो अब आप ये भी नहीं कर सकते थे। पहले तो ये होता था कि भाई जैसे मान लो आप सीबीएसई बोर्ड से, तो आपको सीबीएसई बोर्ड की किताबें एनसीईआरटी की कहीं भी मिल जाती थी। अब ये हालात हो गए कि वो अपनी खुद की किताबें प्रिंट करा रहे हैं। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब इतना काम, तो इतना प्राइवेट काम तो आपको मॉल में भी नहीं मिलेगा। तो ये सुपर मॉल है। अभी मैं अपने पड़ोस के बच्चों का जो कोर्स आया उसको चेक कर रहा था, तो वो जो कोर्स है ना, वो कोर्स आया उनका 4500 रुपये का। आप समझ रहे हो? और उन पूरे जो कोर्स में टोटल जो बुक्स और जो भी उन्होंने नोटबुक वगैरह दी हैं, उनकी टोटल जो काउंटिंग यदि मैंने की वो थी 15। आप समझ रहे हो? मतलब आप 4500 को आप यदि 15 से डिवाइड करेंगे तो आप सोच रहे हो आपका क्या कॉस्ट पड़ रहा है। मतलब हद हो गई है, हद हद। और मतलब ये हो गई है कि मतलब यदि मैं बाहर की पेंसिल से लिखूंगा तो भैया मेरा बच्चे की हैंड राइटिंग खराब हो जाएगी। मतलब बाहर की पेंसिल में एक कुछ ऐसा होता है कुछ कि यदि मैं बाहर की पेंसिल से लिखूंगा तो मेरा बच्चा लिख ही नहीं पाएगा, और स्कूल्स ने जो पेंसिल दी यदि उससे लिखूंगा तो भैया फिर जरूर मेरे बच्चे की हैंड राइटिंग हो जाएगी बिल्कुल टाइपराइटर की तरह। मतलब किस तरीके का इन्होंने एक मायाजाल कर रखा है, और इस पर किसी को कोई लेना देना नहीं है, सब बस मानते जा रहे हैं, मानते जा रहे हैं। अब और सुनो, अब यदि मान लो आपने बच्चे को एडमिशन करा दिया, अब 4 महीने बाद वो क्या करेंगे, आपको रिपोर्ट कार्ड देंगे, आपकी एक पेरेंट मीटिंग होगी, उसमें आपको मस्त खाना खिलाया जाएगा। आप फूल के कुप्पा हो गए कि अरे भाई क्या स्कूल में पढ़ रहा है मेरा बच्चा, मतलब पेरेंट्स के लिए नाश्ता भी है, पेरेंट्स के लिए खाना भी है। फिर आपको वो चुपके से बोलेंगे
देखिए सर, आपके बच्चे का ये रिपोर्ट कार्ड है, इस रिपोर्ट कार्ड में इसके नंबर साइंस में तो अच्छे हैं पर मैथ में ये वीक है, इंग्लिश में और वीक है। तो सर इसके लिए ना आप हमारे ना एक्स्ट्रा क्लासेस लगते हैं, तो अब आप देख लीजिए क्या करना है। और बाहर से हमारे जो टीचर हैं हम उनको अलाउ नहीं करते एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए, तो जो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना सर उसकी फ़ीस जो है ना वो है 15,000। अब आप क्या करोगे? आपका बच्चा है, आपके मुंह पर उन्होंने बोल दिया कि आपका बच्चा तो नाकारा हो जाएगा यदि आपने ये एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लगाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया कि यदि आपके बच्चे के 90% नहीं आए तो आपका बच्चा ये मान के चल लो सड़कों पे भीख मांगेगा। क्यों? क्योंकि वो यही तो कह रहे हैं आपसे दूसरे शब्दों पे कि यदि आपके बच्चों के 60%, 70%, 80% आ गए तो आपका बच्चा नाकारा हो गया। यदि आपके बच्चे को 90% चाहिए तो आपको एक्स्ट्रा कोचिंग उनसे लगवानी पड़ेगी, आप बाहर से नहीं लगा सकते। हाँ, बाहर से आप लगा सकते हैं क्योंकि घर पे तो वो आपको नहीं देख रहा है। लेकिन अब इसके ऊपर चलिए, मैंने कुछ स्कूल ऐसे देखे जिन्होंने एक्स्ट्रा क्लासेस की फीस इंक्लूड ही कर दी, मतलब मैंडेटरी कर दी वो फीस। आपको वो फीस देनी ही देनी है। क्यों देनी है कि उन्होंने क्या बोला कि भैया ये एक्स्ट्रा क्लासेस की फीस हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस देते हैं। तो ऑन एन एवरेज आपके बच्चा कभी स्कूल नहीं आया या कुछ नहीं हुआ तो हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं और उसकी फीस कितनी ले रहे हैं? 15,000। ये मैं आपको मिनिमम कॉस्ट बता रहा हूँ, आप जाके तो पता कर लीजिए। मतलब आप सोच रहे हैं, अभी तक मैंने जो आपको 5-6 मिनट में चीज़ें गिनाई हैं, आप वीडियो को दोबारा देखिएगा और एक बार सोचिएगा कि क्या हो रहा है। अब मैं आपको इसका एक अंदर का गेम बता देता हूँ। अंदर का गेम ये है कि मान लो आपने एक्स्ट्रा जो थी उनकी क्लासेस वो अटेंड कर ली। अब एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करने के बाद होता क्या है, जो अब कॉपी चेक होंगी उनके पास डेटा है कि भाई ये जो बच्चे हैं ये एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। अब क्या होगा, जब कॉपी चेक होंगी ना वो आपके बच्चों को अच्छे नंबर देंगे। क्यों भाई? जिस जिस जो पढ़ा रहा था उसी को कॉपी चेक करनी है, उसे ये भी पता है कि भाई अब मुझे प्रूफ ये भी करना है कि देखो आपके बच्चे ने एक्स्ट्रा क्लासेस ली, पहले उसके आते थे 60 नंबर, अब आ रहे हैं 90 नंबर, तो अब उसको 90 नंबर दे देंगे। आप फिर फूल के कुप्पा होगा, ये अरे भाई देखो क्या पढ़ाया है टीचर ने। मैं आपको सच बता रहा हूँ, पहले बच्चा जो नंबर लाता था 60 नंबर लाता था, अब यदि वो बच्चा 90 नंबर ला रहा है, आप उसका खुद टेस्ट लेके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा कि क्या सच में 60 से लेकर 90 के बीच की प्रोग्रेस क्या उसकी हुई है या नहीं हुई है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने बच्चों को एक्स्ट्रा क्लासेस में मत भेजिए या कुछ मत कीजिए, मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये जो एक माया जाल है उस माया जाल को समझिए। मतलब एक बिजनेस करने की ना एक लिमिट होती है, और आप समझ रहे हो आप बिजनेस क्या कर रहे हो, आप बच्चों के भविष्य का बिजनेस कर रहे हो। जो बिजनेस में हमेशा प्रॉफिट देखा जाता है, हमेशा वो चीज़ें की जाती है जिससे प्रॉफिट हो, ये नहीं देखा जाता है कि वो एक्टिविटीज़ से पीछे क्या इफेक्ट पड़ा। और आपके जो पीछे जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, वो जो भी आपके काम हो रहे हैं वो आपके बच्चों के ऊपर हो रहे हैं। इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान देखिए। लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि ये एक ऐसी चीज़ है जो ना खाए जाती ना उगलते बनती। मतलब कुल मिला के ये चल लो, ये एक बहुत बड़ा माया जाल हो गया है। उस माया जाल में मैं भी फंसा हूँ और आप भी फंसे हैं और आने वाली जनरेशन भी फंसती जाएगी। लेकिन हमें धीमे धीमे करके कुछ तो एक कदम उठाने पड़ेंगे, हमें एटलीस्ट आवाज़ तो बोलनी पड़ेगी ना। भले ही हम नहीं कर पा रहे, लेकिन देखिए बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। इसी तरह धीमे धीमे जब हम अपनी वॉइस उठाएंगे, हम अपनी आवाज़ उठाएंगे, तो वो आवाज़ धीमे धीमे बुलंद होती जाएगी। जिसको बोलते हैं ना आवाज़ बुलंद हो, वो आवाज़ बुलंद होती जाएगी। और धीमे धीमे एक तो एक ऐसा मुकाम आएगा कि जहाँ पे जो हमारी गवर्नमेंट है वो कुछ ऐसा पॉलिसी या कुछ ऐसा नियम बना दे जिससे कि हम सबको इन जो माया जाल ये पूरा बना लिया गया है उससे मुक्ति मिल जाए। तो आज का ये जो वीडियो था बस वो इसी पे एक डिस्कशन थी। आई होप आपको ये लगा होगा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अब एक रियलिटी बन गई है, इस दुनिया की हकीकत बन गई है, और ये हकीकत भारत की बन गई है। तो इस वीडियो को आप शेयर कीजिए ताकि आपने जैसे इसको देखा, आपने माना दूसरे लोग भी इसको देखें तो उनके दिमाग में कम से कम इस टाइप की सोच तो उभर के आए। क्योंकि सोच बदलेगी तो ही समाज बदलेगा, और समाज बदलेगा तो इसमें पैसा बचेगा। क्योंकि ये जो पैसा है ये आपका ही पैसा है और किसी का पैसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो आज के लिए थैंक यू, इतना ही।